नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकाशे पूर्वक्षः शिलटङ्कनखालये इतो न सिंह परतो न सिंह यतो यतो यामि ततो न सिंहः बहिर्न सिंहो हृदये न सिंहो हृदये न सिंहो नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे तव कर कमल भरे नखमद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधीता नरहरि रूप हरे हरे जय जगदीश 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 हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल लीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते
नरसिंहाय। ओम नमो भगवते, भगवते मतलब भगवान या भगवान को नमस्कार। ओम नमो नमः। कौन से भगवान? आज नरसिंह भगवान को नमस्कार। आप करना चाहते हो कि नहीं? इसलिए तो पधारे हो। हरी हरी। तो वो क्षण कहो, वो बेला कहो, वो घड़ी कहो, ये घड़ी नहीं, दूर नहीं है जब नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। आप सभी प्रतीक्षा में हो। तो आज के ही दिन सत्ययुग में, उस दिन भी चतुर्दशी ही थी और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आज नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव के, और ये उत्सव ऐसे तब से कहो कि आज यह कहा जा सकता है कि आज नरसिंह भगवान का बर्थडे है ही। तो फिर बर्थडे पार्टी भी मनाई जाती है जब बर्थडे होता है। तो नरसिंह भगवान की बर्थडे पार्टी कहो। लाखों करोड़, आसानी से लाखों तो कह सकते, मैं भी करोड़ों भी, वर्षों से प्रति वर्ष एवरी ईयर मनाई जा रही है। जय नरसिंह। और आज भी टुडे सर्वत्र तैयारियां हो रही है। फिर योग नरसिंह मेलकोटे है, यह जीएल नरसिंह क्षेत्र विशाखापट्टनम है। यह मायापुर नवद्वीप में इस्कॉन के नरसिंह देव भगवान का उत्सव। और यह भी तैयारियां थे, मैं कुछ ही नाम ले रहा हूँ, जैसे सारे संसार भर में संभावना है कि स्वर्गलोक में भी आज ये दिन, ये बर्थडे मनाया जा रहा है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब क्या होती है? धर्म की होती है ग्लानि, और क्या होता है? अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम, उत्थान होता है अधर्मस्य, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं प्रकट होता हूँ। तो सत्ययुग में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। धर्म की हो रही थी ग्लानि, और अधर्म का हो रहा था उत्थान। और इसके पीछे हिरण्यकश्यपु की, मैं कहने वाला था इसके पीछे हिरण्यकश्यपु थे। नाम से ही पता चलता है इनको प्रिय था हिरण्य और कश्यपु, या इनको प्रिय था या थी कामिनी और कांचन। नाम से पता चला कामिनी और कांचन, हिरण्य कश्यपु। वह
उनके भाई का भी वध भगवान ने किया था, हिरण्याक्ष का। उसका भी बदला लेना चाहते थे। ये हिरण्यकशिपु भ्राताश्री, तो उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की। हरि हरि। और उस तपस्या के प्रभाव से सारे संसार भर में कई सारे विघ्न और अधर्म मच रहे थे, उससे प्रभावित होके। तो ब्रह्मा को वहाँ जाना पड़ा और पैर पकड़े उन्होंने हिरण्य के, स्टॉप दिस, रोको रोको रोको। मैं रोकूंगा लेकिन मुझे आप वरदान दो। कैसा वरदान? अमर होने का वरदान दो। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे भैया, मैं स्वयं में अमर नहीं हूँ, तो मैं कैसे वरदान दे सकता होता हो। ओके, फिर ऐसा तो करो, इतना तो करना स्वामी, बच्चों को रोना बंद करे, इतना तो करना। कर दिया। तो ऐसा वरदान दो कि मैं घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, आकाश में नहीं, ज़मीन पर नहीं, पशु से नहीं और मनुष्य से नहीं मारा जाऊंगा। तो ब्रह्मा हाँ में हाँ मिलाते रहे, जान छुड़ाने के लिए। ठीक है भाई, पैसा हो तथास्तु तथास्तु। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा ही कि मैं हो गया, अब अमर हो गया। रात में नहीं मरूंगा मैं, दिन में भी नहीं मरूंगा, तो तीसरी चीज़ तो होती ही नहीं है। रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, तो मरूंगा ही नहीं। हरि हरि। तो वह ऐसे वरदान मिलने के उपरांत तो हिरण्यकशिपु ने और भी कई सारे अत्याचार, अन्याय करना प्रारंभ किया। और विशेष स्पेशली अपने पुत्र को टारगेट बना दिया। ये भगवान का अनन्य भक्त था। तुमने क्या सीखा? उसको स्कूल भेजा था और स्कूल के टीचर ही असुर थे, षंड और अमर्क। तो पूछा, एक समय पूछा, पुत्र से पूछा, प्रहलाद प्रहलाद क्या सीख के आए हो? तो प्रहलाद ने क्या कहा था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये सीख के आए हो? ये सिखाने के लिए थोड़े भेजा था तुमको। ये बंद करो। ऐसे ही मेरा जय जयकार करो। या तुम भी, मैं चाहता था कि तुम भी असुर वर्य बनोगे, तुम एक श्रेष्ठ असुर बनोगे, लेकिन तुम क्या बन रहे हो? वैसे मेरे राज्य में तो मेरे नाम का जय घोष होना चाहिए, सबको कहना चाहिए हिरण्यकशिपु के। अब यहाँ पर भी होट फॉर हिरण्यकशिपु, होट फॉर। तो इसकी भक्ति छुड़वाने के लिए हिरण्यकशिपु ने कितने सारे प्रयास किए, कितनी सारी परेशानियाँ। ऐसे हम इस देश में प्रहलाद का चरित्र कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, प्रहलाद महाराज का चरित्र जानते हो?
प्रहलाद और ध्रुव महाराज, ये तो विशेष भक्तों का चरित्र तो घर घर में सर्वत्र। और ये कथा वैसे प्रहलाद की कथा का और नरसिंह की कथा वैसे लाखों वर्षों से तो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, शास्त्र में तो है ही, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, और नरसिंह पुराण भी है और भागवत पुराण भी है। तो पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद महाराज को फेंक दिया, खाई में फेंक दिया। राखे कृष्णा, क्या राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्णा किसी को मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है, और कृष्णा किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है। तो भगवान ने उस प्रहलाद को धारण किया, उसकी रक्षा की। ऐसे कई सारे प्रयास हो रहे थे, हाथी के पैर के नीचे कुचल देने का प्रयास, ये करो वो करो, एक गुफा में ले जाओ, बंद करो, वहाँ कई सारे सांप ले आओ, सर्प को दंश करने दो, लेकिन सर्प दंश नहीं कर पा रहे थे। कुछ प्रयास तो हो रहा था, लेकिन प्रहलाद तक उनके दांत और जीवा नहीं पहुंच रहा था। तो ऐसे लाखों प्रयास किए, लेकिन ध्रुव महाराज, नर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अरे अरे प्रहलाद, कहाँ है तुम्हारा भगवान? एक समय तो प्रहलाद महाराज ने कहा, अंडांतरस्थ परमानुचयांतरस्थम, मेरे भगवान तो सर्वत्र है, तुम्हारे भगवान सर्वत्र है। तो सामने वाला जो खंबा है, इस खंबे में है? ऑफ कोर्स, मेरे भगवान इस खंबे में भी है, और तुम्हारे भगवान और मेरे खंबे में, ऐसा। और किराया भी नहीं दे रहा है तुम्हारा भगवान, खाली फुकट रह रहा है। तो अभी निकालता हूं उसको। तो हिरण्यकश्यपु ने उस स्तंभ पर प्रहार करने का प्रयास ही पर्याप्त था। तो इतने में पहले तो गर्जना सुनी। चलो, आवाज़ कहाँ से आ रही है? सिर्फ में कुछ दिखाई नहीं, कुछ दिखा नहीं, और आवाज़ तो आ रही थी। सिंह जैसी गर्जना सुन रहा था। उसी के साथ ही वैसे वो डर गया, काँप रहा था। नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट क्या हुआ? उसी खंबे में से, स्तंभ से भगवान बाहर आए। न मृगे न मानुषम, और वो जो रूप था, ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा हूँ। आधा था मनुष्य जैसा रूप, और आधा ऊपर, यहाँ से ऊपर पशु जैसा या सिंह जैसा। जय नृसिंहदेव के। तो फिर नेक्स्ट क्या होना था? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके साथ भगवान अब क्या, पहले विनाशाय च दुष्कृताम, इस दुष्ट का संहार करना था। तो भगवान तो कब प्रकट हुए भगवान? ऐसे पूरा कैलकुलेशन करके भगवान प्रकट हुए थे, या थोड़ा पहले भी प्रकट हुए होंगे 2-4 मिनट। तो वो घड़ी की ओर देख रहे थे। ओके, 10 seconds to go, 3 seconds to go, ओके टाइम इज अप। मतलब कौन सा दिन भी नहीं था और रात भी नहीं थी। भगवान के पास तो सारी लिस्ट थी, जो जो वरदान मांगे थे और ब्रह्मा ने दिए थे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, ऐसा भी भागवत में लिखा है। भगवान क्या करेंगे? अपने भक्त का वचन को सत्य करके भी दिखाएंगे। और यहाँ 2 भक्त की बात है, एक तो प्रहलाद भक्त है और दूसरे हैं ब्रह्मा भी भक्त है। तो उन्होंने जो जो कहा था उसको सत्य करके भगवान दिखाएंगे। एक तो वह ब्रह्मा ने सारे वरदान दिए थे, ओके तथास्तु 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 तथास्तु। तो उसके अनुसार, उस वरदानों के अनुसार भगवान कार्रवाई करने वाले थे। और क्विकली ये भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा था कि यस, मेरे भगवान तो सर्वत्र है और मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान खंबे में है, स्तंभ में है, तो उसको भी सत्य करके दिखाना था, इसीलिए उस स्तंभ से भगवान प्रकट हुए। तो एक भक्त का वचन सत्य करके दिखाया। और अब ब्रह्मा ने जो जो कहा था, जो जो प्रॉमिसेस, वचन, वरदान दिए थे, दिन में नहीं रात में नहीं, तो भगवान उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका वध तो करना है। तो कहाँ? घर के अंदर नहीं, महल के अंदर नहीं, बाहर नहीं, फिर कहाँ किया जा सकता है? दिल्ली पर, दिल्ली या एंट्रेंस पर, जो बाहर भी नहीं है अंदर भी नहीं है, आकाश में भी नहीं, ज़मीन पर भी नहीं, फिर कहाँ होगा? तो भगवान ने उसको यह बिठाया या लिटाया। और क्या? ऐसे पशु नहीं मुझे मारेगा और मनुष्य मुझे नहीं मारेगा। हिरण्यकश्यप ने नहीं सोचा था कि ये दोनों 2 in 1 बन के कोई आ सकता है, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। दिस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ हिरण्यकश्यप के, कल्पना के परे की बात थी। तो वैसे हिरण्यकश्यप ने सोचा तो होगा कि देखो, मुझे वरदान, अमर बनने का वरदान नहीं दे रहे थे ब्रह्मा, लेकिन फिर ये सारे वरदान तो दे ही दिए ना। दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, पशु से नहीं, मनुष्य से नहीं, तो मतलब मैं उसे अमर तो हो गया। मैंने ब्रह्मा को ठगाया, ऐसा सोचता होगा वो हिरण्य का। मैंने ठगाया, आई चीटेड, आई ट्रिक्ड, आई चीटेड, ठगाया, ऐसा सोच ही रहा होगा। लेकिन
कोई ठगाने का भगवान के भक्तों को और भगवान को ठगाने का प्रयास करता है तो भगवान फिर महाठग बन सकते हैं। तो अब भगवान भी ठगाएंगे, इसीलिए ऐसा रूप धारण करके आए हैं और इसको यहाँ बिठाया लिटाया है गोद में। अब किसी हथियार से नहीं मारा जाऊंगा मैं, किसी भी हथियार से नहीं मारा जाऊंगा मैं। तो भगवान ने क्या किया? तव कर कमल वरे नखम, तव कर कमल वरे। तव मतलब आपके, ये भगवान आपके, तव कर हाथ, कमल कर कमल, और उसमें जो उंगलियां है उसमें जो नखम है नाखून, भगवान अपने नाखूनों का उपयोग करेंगे। तव कर कमल वरे नखम, अद्भुत अद्भुत, अस्टाउंडिंग, अमेजिंग श्रृंग। तो नाखून भी अद्भुत थे, शार्प तीक्ष्ण थे। तो भगवान ने नाखूनों का उपयोग करते हुए फिनिश्ड। राम नाम, राम नाम। हरि। तो भगवान इतने क्रोध में थे, भगवान बने थे उग्र, उग्र नरसिंह देव के उग्र बने थे, क्रोधित। जो द्वेष करने वाले लोग, जो वैष्णवों का और विष्णु का द्वेष करते हैं, तो फिर क्रोध किया जा सकता है। उन्हें क्रोध का प्रदर्शन वहाँ पर दर्शाया जा सकता है। और यहाँ तो वह, और ये भगवान दर्शा रहे, दिखा रहे हैं कि कोई मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो मैं सहन नहीं करता हूँ। न मे भक्तः क्या प्रणश्यति, भगवान ने वचन दिया मेरे भक्त का विनाश या विकास ही होगा, विनाश नहीं होगा। तो कोई प्रयास करेगा तो आई एम देयर, मैं गार्ड बन के या रखवाली मैं करता हूं। ये भी दर्शा रहे भगवान इस लीला में। तो भगवान प्रकट हुए हैं और इतने क्रोध में हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसे देवता भी प्रकट होते ही है। वो वायुमंडल देवताओं से खचाखच भरा हुआ था। आंध्र प्रदेश में अहोबलम धाम के वहाँ पर वो स्तंभ, वो खंबा, दैट पिलर स्टिल देयर, जिस खंबे में से भगवान आज के ही दिन लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जो प्रकट हुए, वो खंबा आज भी, वहाँ भी बहुत बड़ा उत्सव आज मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। तो ये ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत और इत्यादि 33 कोटि देवता वहाँ पधार चुके हैं और स्तुति गान हो रहा है।
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने। सम प्रेयर लाइक दिस। वे स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व गा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं भगवान के स्वागत के लिए। सुस्वागतम नरसिंह, सुस्वागतम नरहरि। नरहरि कहना थोड़ा आसान है। सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। तो भगवान आते ही उन्होंने द बिजनेस, जिस उद्देश्य से आए थे या एक जिस मुख्य उद्देश्य से आए थे, अपना काम तो बना लिए। इस हिरण्यकशिपु का वध किए और फिर एक एक को जाके थोड़ा पास में जाकर मिलना, भगवान का स्वागत करना, कोई स्तुति करना, कोई प्रार्थना करना, ये सब होना था। लेकिन भगवान इतने क्रोध में थे, देवता पास में जाने से डर रहे थे। इवन लक्ष्मी, देवता कहते थे लक्ष्मी तुम जाओ, यू गो बस यू गो। लक्ष्मी ना 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 मी। तो बस एक व्यक्ति पास जाने के लिए तैयार थे, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। और वे थे प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज गए हैं। यह प्रहलाद महाराज के लिए भगवान सौम्य नरसिंह बने हैं। औरों के लिए या दुष्टों के लिए, असुरों के लिए वे उग्र नरसिंह है, उग्र। लेकिन भक्तों के लिए या प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए वे कैसे हैं? सौम्य नरसिंह है। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं और माल्यार्पण भी करते हैं। ऐसे भगवान ने क्या किया था, जो हुआ हिरण्यकशिपु के इंटेस्टाइन्स जो है उसको बाहर निकाल के पहन लिया था। और प्रहलाद महाराज ने भी माल्यार्पण और स्तुति गान नरसिंह भगवान का किया हुआ है। फिर धीरे धीरे और देवता भी अपनी स्तुति प्रस्तुत किए हैं, जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में हम पढ़ सकते हैं। हरि हरि। और समय आ रहा है, मुझे भी कथा समापन का समय आ रहा है, क्योंकि भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। ये भगवान नरसिंह भगवान और प्रहलाद की तो रक्षा किए ही, लेकिन हम जैसे साधक भक्तों के रखवाले भी तो और कौन है? नरसिंह भगवान की। जब रक्षा करने का समय आता है तो नरसिंह भगवान ही हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। तो नरसिंह भगवान, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की उनकी जय जयकार होती। कैसे नरसिंह भगवान? भक्ति विघ्न विनाशक, भक्ति में आने वाले जो विघ्न है
बाधाएं हैं भक्ति में ओके। ऐसे गणेश भी है, विघ्न विनाशक। इन वैष्णव ऐसे नरसिंह भगवान के आश्रय में जाते हैं और नरसिंह भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं, विघ्न है, उसको हटाते मिटाते हैं। आप चाहते हो आपके भक्ति में आने वाली बाधाएं विघ्न को भगवान उसका नाश करे? यस। एक तो फिर आपको भक्ति करनी होगी। भक्ति विघ्न, भक्ति साधना भक्ति में कोई विघ्न आता है तो उसका विनाश करते हैं, तो आपको भक्ति करनी होगी। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा 9 प्रकार की भक्ति है और उसमें मुख्य भक्ति या भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और ये धर्म भी है जिस युग में हम अब रह रहे हैं, जिसका नाम है कलियुग। और कलियुग का धर्म है, क्या धर्म है? कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। कली कालेर धर्म, कली कालेर धर्म। आप किस धर्म के हो? हाँ, कहो, सही कहा था तुमने। ओके, वो भी है। संकीर्तन धर्म के, संकीर्तन धर्म वो सनातन धर्म है, ये भागवत धर्म भी है, लेकिन कलयुग में उसको चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया। जो चैतन्य महाप्रभु सत्ययुग में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, फिर त्रेता युग में जय श्री राम, राम प्रकट हुए, फिर द्वापर युग में जय श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो कलयुग के प्रारंभ में ही चैतन्य चंद्र के, चैतन्य महाप्रभु के वे भी वैसे एक समय तो भगवान प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? उस युग के अनुरूप या अनुसार धर्म या धर्म की पद्धति विधि की स्थापना करते हैं। तो कलयुग का धर्म है हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि हरि। तो प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे, कौन थे प्रहलाद महाराज के गुरु? नारद मुनि। उसी परंपरा में, नारद की परंपरा में हम भी आते हैं, या इस्कॉन भी नारद, श्रील प्रभुपाद भी नारद की परंपरा में आते हैं। और वैसे नारद मुनि स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए। किस रूप में? श्रीवास ठाकुर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नारद मुनि थे वे, उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। नारद जी ने हरि नाम का प्रचार किया और भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, नारद के भक्ति सूत्र प्रसिद्ध है। तो उसी भक्ति का, नारद जी ने सिखाए हुए भक्ति, और कलयुग में वो भी सिखाते हैं नारद मुनि, यह हरि नाम भक्ति। और स्पेशली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यह हरि नाम इस संसार को दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का धर्म है।
और कलयुग में भक्ति करनी है तो ये इसका कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ध्यान, मंत्र, मेडिटेशन करना कलयुग का धर्म है। तो ऐसी भक्ति आप सब कीजिए। दिस इज ऑथराइज्ड। नारद मुनि ने भी ऑथराइज की हुई है, साधु शास्त्राचार्यों का एक ही मत है, हरिर नामैव केवलम। और सुखदेव गोस्वामी भी यही बात कह के गए हैं भागवत में, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। इस कलयुग में, जो कली मतलब क्या, दोषों का, त्रुटियों का, अभाव का, या कई सारी कमियां हैं, दोष है इस कलयुग में, लेकिन अस्ति एक महान गुण है इस कलयुग का, और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। जो भी कृष्ण का कीर्तन करेंगे, मुक्त संगः, वह संग से या असत संग से वे मुक्त होंगे, और परम व्रजेत, वे भगवत धाम लौटेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहे है, तो आप सब से निवेदन है, भगवान की ओर से, भक्तों की ओर से, आचार्यों की ओर से, शास्त्रों की ओर से, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कलयुग है तो सर्व साधन बाधकः। कलयुग की क्या पहचान है? कलयुग की पहचान है सर्व साधन बाधकः। साधकों के साधना में बाधा उत्पन्न करता है ये कलयुग। सब समय कली काफ़ी एक्टिव है, वेरी, जो इंटरनेट वगैरह है, इसके माध्यम से भी कई सारी समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो उन सभी बाधाओं का विनाश करेंगे नरसिंह भगवान की। ओके, और प्रेमानंदे हरि हरि ओ। फिर प्रभुपाद की, जिन्होंने हमें ये सब नरसिंह भगवान की आराधना इस्कॉन में, कहो इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस की। या ऐसे नरसिंह भगवान को अब तक तो भारत में ही नरसिंह भगवान को जानते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, संसार के आज संसार के 150 देशों में नरसिंह चतुर्दशी मनाई जा रही है। कौन मना रहा है? द इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा। और नरसिंह भगवान के कई सारे मंदिर भी है देश में और विदेशों में। और वैसे हर ऑल्टर पर, इस्कॉन के हर मंदिर के ऑल्टर पर तो नरसिंह भगवान होते ही है। और प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। इस्कॉन का हर भक्त, इस्कॉन का एवरी डिवोटी अराउंड द वर्ल्ड, नरसिंह भगवान की हम लोग प्रार्थना कर, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने